सिस्टम है ये है हमारे को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये लोकेटेड कहाँ होता है। तो ये हमारे कौन से रीजन में होता है? ये हमारे मेल्स के पेल्विस रीजन में लोकेटेड होता है। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो सब हम देखेंगे। तो इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस, ठीक है, और इसके साथ क्या क्या होता है? अलोंग विथ टेस्टिस के साथ साथ हमारे एक्सेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स होते हैं और एक्सटर्नल जेनाइटल्स। ठीक है, जेनाइटल या जेनाइटेलिया भी बोलेंगे हम। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे इन टेस्टिस के बारे में। ठीक है, तो ये जो टेस्टिस हैं, अब हम करेंगे टेस्टिस को डिस्कस। तो ये कहाँ सिचुएटेड है? हमारे मेल्स के आउटसाइड दी एब्डोमिनल कैविटी, आउटसाइड दी एब्डोमिनल कैविटी के बाहर ये सिचुएटेड है। ठीक है, और ये सिचुएटेड कैसे है? विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। किसके अंदर सिचुएटेड है ये जो कैविटी है? विद इन अ पाउच, जिसको क्या कहते हैं? स्क्रोटम। ठीक है, अब ये जो स्क्रोटम है ये हेल्प करता है मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। ये टेस्टिस के लो टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। मेंटेनिंग लो टेम्परेचर दी टेस्टिस। जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है उससे 2 से 3 डिग्री कम करने के लिए, कम करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, 2 to 2.5 लोअर देन दी नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक है, क्यों ये टेम्परेचर अब नॉर्मल टेम्परेचर से लोअर क्यों होता है? ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस इजीली हो सके। जो हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है मेल्स में, उसके लिए टेम्परेचर थोड़ा सा कम चाहिए होता है हमारी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से। ठीक है, अब जो अडल्ट्स हैं उनमें ये जो टेस्टिस हैं ये किस शेप के होते हैं? दिस इज ओवल इन शेप। ठीक है, विद अ लेंथ ऑफ अबाउट, लेंथ कितनी होती है इनकी? 4 to 5 सेंटीमीटर, और विड्थ होती है इनकी 2 to 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद एक कवरिंग होती है, तो हम क्या लिखेंगे? 4 सेंटीमीटर लंबा। इट इज कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग। ठीक है, अब हर टेस्टिस के अंदर ऑलमोस्ट कितने 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। ईच कितने 250 कंपार्टमेंट्स। इन ये जो कंपार्टमेंट्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, अब ये जो लोब्यूल है इनके अंदर भी क्या होता है? हर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। तो क्या हुआ? ईच लोब्यूल कंटेन्स 1 to 3 हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, और इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या प्रोड्यूस होता है? स्पर्म्स।
ठीक है। अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं ये कहाँ होते हैं और इनमें क्या क्या होता है? तो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहाँ पर इज लाइन ऑन इट्स इनसाइड, मतलब ये जो लोब्यूल्स हैं इनके अंदर वाली साइड पर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है। और इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो अंदर वाली साइड होती है उनमें 2 टाइप के सेल्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, कौन कौन से सेल्स होते हैं वो? एक तो होता है हमारा मेल जर्म सेल्स, ठीक है, और दूसरे होते हैं हमारे सर्टोली सेल्स। ठीक है। ये मेल जर्म सेल्स को हम स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है। अब ये जो मेल जर्म सेल्स हैं इनमें क्या होता है, ये मेल जर्म सेल्स ये जो है ये माइटोटिक में को क्या मियोटिक डिवीजन, ठीक है, नॉट माइटोटिक, मियोटिक डिविजन्स में जाते हैं जिससे क्या होता है, स्पर्म फॉर्मेशन होती है, स्पर्म फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है। लेकिन जो हमारे सर्टोली सेल्स हैं वो क्या करते हैं, ये जो सर्टोली सेल्स हैं ये हमारे जर्म सेल्स के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो इसका क्या हुआ, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू दी जर्म सेल्स। ठीक है। अब ये जो आउटर साइड है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, आउटर रीजन जो है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेसेस। ये मैं पॉइंट वाइज आपको सारी चीजें बता रही हूँ ताकि याद करने में ये इजी रहे। द रीजन आउटसाइड दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के जो बाहर वाला रीजन है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेसेस। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो होती है प्रेजेंट हमारी। तो इसमें क्या हुआ, कंटेन्स स्मॉल ब्लड वेसल्स। और इस इंटरस्टिशियल स्पेसेस के अंदर ब्लड वेसल्स के साथ एक और चीज प्रेजेंट होती है जो कि होता है हमारा इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स जिनको हम लेडिक सेल्स भी कहते हैं। कौन से सेल्स, लेडिक सेल्स। अब ये जो लेडिक सेल्स हैं या इंटरस्टिशियल सेल्स हैं वो क्या करते हैं, ये सिंथेसाइज करते हैं और सिक्रीट करते हैं हमारे कौन से हार्मोन को, एंड सिक्रीट, सिंथेसाइज एंड सिक्रीशन ऑफ कौन सा, टेस्टिकुलर हार्मोन जिसको हम एंड्रोजन्स भी कहते हैं। ठीक है। कि कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है ये, एंड्रोजन्स। अब नेक्स्ट आता है इसमें हमारे मेल्स के एक्सेसरी डक्ट्स। अभी तक ये सारा जितना भी हमने पढ़ा ये था टेस्टिस के बारे में। अब जो नेक्स्ट चीज है वो है मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स। अब इसको हम देखेंगे डिटेल में। तो इन डक्ट्स में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं पहले हम वो देखेंगे। इसमें होता है सबसे पहले रेटेड टेस्टिस, ठीक है, देन वॉसा एफरेंशिया, एफरेंशिया। थर्ड चीज जो इसमें इंक्लूडेड है वो है एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस, मैं इसको सही कर लेती हूँ, एपिडिडाइमस। एंड लास्ट चीज है इसमें वेस डेफरेंस। ठीक है। अब इन सब चीजों को हम डिस्कस करते हैं डिटेल में कि
अब ये जो सेमिनिफेरस टिब्यूल है वो ओपन होते हैं किसमें, वासा एफरेंशिया में। तो क्या हुआ, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस, ये क्या होता है, ओपन इनटू वासा एफरेंशिया। और ये किसके थ्रू होता है, ये हमारे मेल्स के रेटे टेस्टी के थ्रू ओपन होते हैं। ठीक है, अब जो ये वासा एफरेंशिया है इसमें क्या होता है, ये जो है ये टेस्टिस के बाहर का रीजन है। तो ये क्या करती है, हमारे टेस्टिस को लीव करती है और किस में ओपन होती है, ये एपिडिडाइमस में। ठीक है, जो कि कौन से रीजन पे लोकेटेड है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। डायग्राम में एक बार देखेंगे तो ये जो है ये है वासा एफरेंशिया। ये कहाँ से एग्जिट हो रही है, हमारे रेटे टेस्टिस से, दिख रहा है आपको। और ये जो है ये कहाँ निकल रही है बाहर, एपिडिडाइमस में। ठीक है, अब ये जो एपिडिडाइमस है ये क्या होता है, इसमें क्या, दिस विल लीड टू वास डेफरेंस। और ये कहाँ जाएगा, वास डेफरेंस में। ठीक है, दिस विल एक्सटेंड टू द एब्डोमेन, और ये एक्सटेंड करेगी कहाँ तक, एब्डोमेन में। एब्डोमेन एंड लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, और ये यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर एक लूप फॉर्म करती है, अभी हमने डायग्राम में देखा। अब ये जो है ये क्या होता है, ये जो हमारे सेमिनल वेसिकल है वहां से एक डक्ट को रिसीव करती है और फिर ये ओपन होती है इनटू द यूरेथ्रा। ये क्या करेगी, इट रिसीव्स अ डक्ट, कहाँ से, फ्रॉम सेमिनल वेसिकल। ठीक है, और ये कहाँ ओपन होएगा, ओपन इनटू यूरेथ्रा में। ठीक है, अब ये जो यूरेथ्रा में डक्ट ओपन हो रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, कौन सा डक्ट है ये, इजैकुलेटरी डक्ट। अब इस डक्ट का क्या फंक्शन है, ये जो डक्ट्स हैं ये क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। डक्ट्स जो है ये स्टोर और किस चीज में हेल्प करते हैं, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स। हमारे मेल्स की जो टेस्टीज है वहां से ये ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं स्पर्म्स को टू दी आउटसाइड, बॉडी के बाहर निकालने में। किससे, यूरेथ्रा से, थ्रू यूरेथ्रा। ठीक है, अब ये जो यूरेथ्रा है ये कहाँ से ओरिजिनेट करती है, यूरिनरी ब्लैडर से, ओरिजिनेट्स थ्रू यूरिनरी ब्लैडर, और कहाँ तक एक्सटेंड होती है, एंड एक्सटेंड्स थ्रू दी पेनिस। ठीक है, अब ये जो है इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग तक ये एक्सटेंड करती है जिसको हम बोलते हैं थ्रू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग, और ये जो एक्सटर्नल ओपनिंग है इसको बोलते हैं यूरिथ्रल मिएटस। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज है इसमें वो है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इसमें जो पार्ट कवर होता है वो है पेनिस। अब ये क्या है, ये किससे बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ टिश्यूज
मेड अप ऑफ टिश्यूज जो हेल्प करते हैं इरेक्शन में, ठीक है, दैट ये जो टिश्यूज हैं ये क्या करते हैं ये किस में हेल्प करता है, हेल्प इन इरेक्शन ऑफ द पेनिस। इरेक्शन किस लिए, टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन, ताकि इंसेमिनेशन फैसिलिटेट हो सके, ठीक है। इंसेमिनेशन मतलब स्पर्म्स का बाहर निकलना, ठीक है। अब ये जो एनलार्ज ग्लैंड है किसका, ये जो हमारे पेनिस डायग्राम में देखेंगे, ये जो एनलार्ज एंड है यहाँ पे इसको कहते हैं ग्लैंड्स पेनिस। और ये जो है ये एक लूज फोल्डिंग से कवर होता है, स्किन की एक बहुत लूज फोल्ड है उससे कवर होता है और उसको हम कहते हैं फोरस्किन, ठीक है। तो इसका क्या पॉइंट हो गया, द एनलार्ज्ड एंड, जो एनलार्ज्ड एंड है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लैंड्स पेनिस, ठीक है। और ये कवर्ड है किससे, कवर्ड बाय अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन, स्किन की बहुत लूजली चीज से ये फोल्डेड है और इस स्किन पार्ट को हम क्या बोलते हैं, फोर स्किन, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है इसमें एक्सेसरी ग्लैंड्स कौन से आते हैं, ठीक है, मेल के एक्सेसरी ग्लैंड्स कौन से, अभी तो हमने डक्ट्स देखा, अब ग्लैंड्स कौन से हैं, इसमें जो चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो होता है पेयर्ड सेमिनल वेसाइकल्स, ठीक है। फिर एक और चीज़ होती है इसमें प्रोस्टेट, और जो तीसरी चीज़ है वो है हमारे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, ये भी पेयर्ड है, दो होते हैं, ठीक है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। अब इन ग्लैंड्स का क्या रोल है, ये जो ग्लैंड्स हैं ये हमें हेल्प करते हैं सिक्रीशन में, किन किन चीज़ों के, इस ग्लैंड से जो सिक्रीशंस होते हैं, सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड, वो क्या करता है, उसमें क्या होता है, इट कॉन्स्टिट्यूट द सेमिनल प्लाज्मा, ठीक है। इसमें से सेमिनल प्लाज्मा निकलता है और ये सेमिनल प्लाज्मा किस में रिच होता है, ये सेमिनल प्लाज्मा जो है वो रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम, और इसमें से बहुत सारे एंजाइम्स भी निकलते हैं, ठीक है, एंड सर्टेन एंजाइम्स। ये इसका एक और फंक्शन है, ये क्या किस में यूज होता है, ये जो प्लाज्मा है हेल्प्स इन लुब्रिकेशन, ठीक है, लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। तो ये था हमारा पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल्स। इसमें हमने देखा कि ये कहाँ लोकेटेड है, ये पेल्विस रीजन में लोकेटेड है, इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, पेयर ऑफ टेस्टिस, एक्सेसरी ग्लैंड्स, एक्सेसरी डक्ट्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। इसमें हमने डिस्कस किया टेस्टिस के बारे में, देन सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, उसके बाद हमने देखा कि मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है, एंड देन उसके बाद हमने देखा एक्सटर्नल जेनिटेलिया, दैट इज जेनाइटल रीजन में क्या क्या है, पेनिस, और उसके अंदर हमने फिर उसके बाद देखा मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में, ठीक है। तो ये था पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल्स का, आप इसे ऐसे ही पॉइंट वाइज याद कर सकते हैं, इसीलिए मैंने ये सारी पॉइंट वाइज